जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। हमारे साथ है नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया, जो कि एक संगठन है, सामाजिक संगठन, और वह आज बात बताएंगे बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड कि बहुजन समाज पार्टी का आज की डेट में क्या माहौल है। 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक है। जी लोकेश जी, बहुजन समाज पार्टी को लेकर आपका क्या कहना है कि क्या चांस लग रहे हैं आपको, किस ओर जा रही है बहुजन समाज पार्टी? सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय काशीराम जी। देखो, बहुजन समाज पार्टी एक हमारे महापुरुषों की बहुत बड़ी विचारधारा है, जिसको परम पूज्य बाबा साहब के आशीर्वाद से साहब मान्यवर कांशीराम जी ने दिन रात मेहनत कर कर इस पार्टी को बहुत बड़ा एक संगठन के, पहले संगठन के रूप में खड़ा किया, फिर उसके बाद पार्टी बनाई। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बहुजन समाज के लोगों ने 4 बार सीट पर बैठाने का कार्य किया। और इस चीज़ में भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत खरी उतरी। उन्होंने सर्व समाज के लिए इतना संघर्ष किया, और खास करके बहुजन समाज के युवाओं को नौकरी की ओर भेजना और किसानों को उनका हक दिलाना, और अधिकारी भी समय से पहुंचे। तो बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और 30 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। आज का जो माहौल बना हुआ है, आज कंडीशन ये बनी चुकी है कि आज हमारे ही समाज में, बहुजन समाज में तमाम छोटी छोटी पार्टियां बन चुकी हैं, जिनको बरसाती मेंढक बोला जाता है। अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी स्टेटमेंट आया था ट्विटर के द्वारा कि ये बरसाती मेंढकों से बचकर रहे। मेन चीज़ क्या है, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साइकिलों से चल चल कर संघर्ष किया था मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ चल चल कर, और कितनी संघर्ष झेला है, कितनी कठिनाइयाँ झेली है, कितने लोगों के ताने झेले हैं, और कितने कितने अत्याचार सहे बहन जी ने। तो ये आप नॉर्मल समझ सकते हैं, जो बहन जी का संघर्ष था, आज वो संघर्ष इस समाज का कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का फल हम लोगों को खाने को मिल रहा है, और उसी पेड़ की छाया का कहीं ना कहीं हम छाया मिल रही है। तो मेन उद्देश्य है कि हमारा जो नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन है, ना कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म। बट कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन का किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से विलय होता है। लेकिन हम तो ऑलरेडी पहले से ही बसपा के हैं। जब से हम लोगों ने वोट डालने का सीखा है, जब से वोट डालने का अधिकार मिला है, तब से बहुजन समाज पार्टी को वोट डाल रहे हैं। और विकल्प भी दूसरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बरसाती मेंढक हो गए, बहुत सारे बरसाती मेंढक आ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं, अपने लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। तो मैं तो सभी से अपने संगठन द्वारा और आपके मीडिया चैनल के द्वारा मैं सभी से निवेदन करूंगा, खास करके युवाओं से, कि वे अपनी राह न भटके और 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका दे। अगर ये मौका गवा दिया तो जिंदगी भर आप खून के आंसू रोगे। जी, तो लोकेश जी ने बताया बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष और बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष। तो लोकेश जी, आपका जो संगठन है नेशनल भीम आर्मी, इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी, पहले ये बताइए आप। देखो, नेशनल भीम आर्मी बनाने का मेरा मेन उद्देश्य नहीं था। वैसे तो इसका रियल नेम भीम आर्मी 2 है, लेकिन थोड़ा सा पार्टीशन सा लग के हमने 2 हटा के नेशनल राष्ट्रीय भीम आर्मी बनाया। और भीम आर्मी, नेशनल भीम आर्मी बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं अगर भीम आर्मी अच्छा काम करती, यानी कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में तब्दील ना होती, तो शायद हमें नेशनल भीम आर्मी बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम बसपा के कट्टर हैं और ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी थी। तो शायद भीम आर्मी अगर सामाजिक मोमेंट बनकर रहता तो हम लोग भी भीम आर्मी के साथ काम करते। लेकिन नेशनल भीम आर्मी बनाने की यही जरूरत पड़ी, क्योंकि एक सामाजिक मंच पर खड़े होकर आप अपने समाज के लिए खुल के आवाज़ बोल सकते हो, लेकिन राजनीतिक मंच पर आप खुल के अपने समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। और मैं बता दूं, ये नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन केवल दलित मुस्लिमों को एकजुट करने का है। सबसे पहले तो अपना समाज, जब अपना समाज मजबूत होगा, जब ही दूसरा समाज हमारा साथ होगा। और नेशनल भीम आर्मी 18 राज्यों में स्टैब्लिश है, और गांव-गांव में कैडर चलते हैं, भीम पाठशालाएं चलती है, और जहाँ पर भी थोड़ा बहुत अत्याचार होता है, जहाँ पर भी, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि उस अत्याचार जगह जाकर हम अपने लोगों को इंसाफ दिलाने का कार्य करें, और जातिवाद को ख़त्म करने का पूरा प्रयास चल रहा है। जी जी, तो भीम आर्मी में भी आप रहे हो जी, चंद्रशेखर के साथ जी में, जी। तो उससे इसलिए आपका मनमुटाव हुआ है कि उन्होंने जो अपनी राजनीति पार्टी बना ली। देखो, ये तो था ही मनमुटाव। उससे पहले 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद हुआ था, उसमें हमारे 11 लड़के शहीद हुए थे। उसके साथ साथ न जाने कितने युवाओं पर रासुका लगी थी, और जो जेल गए थे, जिनका भविष्य खराब हुआ था। वो तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था। जब ये बात भाई शेखर की नहीं है, शेखर से मेरे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वो भी मेरे समाज का भाई है। लेकिन मुझे इस बात का भी दुख नहीं, इसके पास आज इतनी प्रॉपर्टी है, आज इतने बड़ा नाम है। मुझे खुशी होती है कि मेरे समाज का भाई कोई आगे बढ़ा, लेकिन
लेकिन दुख इस बात का होता है कि समाज के युवाओं का भविष्य खराब करके जो ऊपर जा रहा है, मैं उसे कतई किसी हालत में भी स्वीकार नहीं करते। तो आप जैसे बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हो, पहले से करते आए हो, तो बहुजन समाज पार्टी में आपका कोई कद है, उससे बात होती है? नहीं, देखो मैं अभी कल मैं जो हमारे सुरेश कश्यप जी है, एमएलसी है, विधायक जी भी है और बहन जी के खास करीबी है, कल उन्हीं के साथ में कार्यक्रम में मौजूद रहा। और उससे पहले मैं उपचुनाव में गया था मध्य प्रदेश में, गांव विधानसभा जिला भिंड में। तो वहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब आए थे, रामजी लाल गौतम, उनके नेतृत्व में मैंने स्पीच भी दिया था और कम से कम 15 दिन का मैंने दौरा किया था। उससे पहले मैंने बहुजन समाज पार्टी के सरदाना विधानसभा से विधायक रहे जिला मेरठ में, चौधरी चंद्रवीर जी, उनके चुनाव में भी रहा। और जिला पंचायत में इससे पिछले साल के जो चुनाव हुए थे योजना, उसमें सत्य कुमार प्रजापति पनवाड़ी वालों को हमने जितवाने का काम किया था। और कॉलेज टाइम में भी हम बीएसपी को सपोर्ट करते थे क्योंकि वो चीज़ें हमने झेली है। मैं सरदाना विधानसभा क्षेत्र गाँव में रहता हूँ, आसपास के दोराला क्षेत्र में। वहाँ पर एक समय वो था कि वहाँ पर जो बाहुबली लोग होते थे, चाहे वो किसी भी ओबीसी हो, जनरल के कास्ट के लोग, हम लोगों को वोट भी नहीं डालने देते थे। वोट डालते थे तो वहीं खड़वा बजा देते थे। तो कहीं ना कहीं बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है। 4 बार सरकार आई और हमारे अंदर से वो डर निकला। आज किसी की इतनी औकात नहीं कि हमारी तरफ को उंगली बिठा दे, लेकिन हाँ, अगर हमारी गलती है तो हम पिटेंगे। बिना गलती किसी की औकात नहीं कि हमारे पे उंगली बिठा दे। जैसा आपने बताया बहुजन समाज पार्टी में आपको सम्मान मिलता है, आप कल भी मिले हो एमएलसी से। जी जी। तो उस चीज़ को देखते हुए जो आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में सम्मान नहीं होता, जो संगठन बने हुए हैं जैसे कि चंद्रशेखर जी का भी भीम आर्मी संगठन है, आरोप लगाता है कि बहन जी नहीं मिलती है, जी जी। बहन जी बात नहीं करती है, सम्मान नहीं मिलता है। तो उस चीज़ को देखते हुए आपका क्या कहना है? देखो, मान सम्मान की ऐसा बात है। देखो, किसी भी पार्टी में आप जाओगे, किसी भी संगठन में जाओगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि बनी बनाई मलाई चाट ले। भाई देखो, आप भी जानते हो, आप पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि जिस टाइम बीएसपी का कोई वजूद नहीं था तो साइकिलों पर जा जाकर वार कर करते। मुझे बता दीजिए, चंद्रशेखर भाई या अन्य लीडर, चाहे वो राम कुमार अठावले, उदित राज हो, कोई भी हो, ये कब साइकिल पर घूमे? इन्हें तो हाँ 300 गाड़ियों का काफिला दे दिया बीजेपी ने, बेटा खेल लो खूब। केवल मेन चीज़ ये है, सम्मान की बात है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मान सम्मान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ हमें पहले एक चीज़ को, जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर सम्मान की बात करे। मैंने आज तक कोई लीडर ऐसा नहीं देखा जो जाकर गांवों में कैडर करता हूँ। हाँ, कहीं पर दंगा हो गया, कहीं आपस का झगड़ा हो गया तो वहाँ दलाली करना पहुँच जाएंगे थानों में कि इसका झगड़ा करवा, उसमें कुछ हम दे कुछ तुम दे। तो लोकेश जी ने बताया आज की राजनीति बहुजन समाज की किस ओर जा रही है, बहुजन समाज को क्या करना चाहिए और किन लोगों से बचना चाहिए, किन लोगों का साथ देना चाहिए, किन पार्टियों का साथ देना चाहिए। तो उसमें निकल कर आई बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजनों की एक नेशनल पार्टी है, 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। तो लोकेश जी ने बताया कि मान सम्मान मिलता है लेकिन पहले संघर्ष करना होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें मलाई चाटने की आदत होती है, बनी बनाई खिचड़ी खाने की आदत होती है, लेकिन संघर्ष करना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि दूसरा लोग उनको खुद इनवाइट करे, खुद उनको अपने साथ शामिल करे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सब चीज़ दिखाई देती है। जी, मैं अपने 1 मिनट की बात में बात को ख़त्म करूँगा। मैं आपके मीडिया के ज़रिए सभी युवाओं से हाथ जोड़ के, अभी बहन बेटियों से, बुज़ुर्गों से एक ही निवेदन करूँगा कि मेरे साथियों, अलग अलग बटने से बैठ रहे एक मंच पर आ जाओ। और सभी जो बहुजन समाज के संगठन बने हुए, राजनीतिक मंचों को छोड़ के जो सामाजिक संगठन बने हुए, संस्थाएं बनी हुई हैं, ये लोग सभी एकजुट आ जाएं और 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाएं। मुख्यमंत्री बहन जी नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री आप लोग बनेंगे। और यही निवेदन है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े से लेकर प्रभारियों से लेकर नेशनल बॉडी से लेकर और ग्राम स्तर के जितने भी पदाधिकारी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग दौरा शुरू कर दीजिए, अपने लोगों की समस्याएं सुने और वोट बैंक का जितना ज़्यादा ध्यान रख सके, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा है बीजेपी जो है, बहुत बड़ा एक गेम खेलने जा रही है। ये पता नहीं ये कब कौन सा क्या रूप ले ले, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी बहुत आरएसएस से जुड़ी हुई है। आरएसएस यही नहीं चाहेगी कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आगे बढ़े। उनको केवल हिंदू राष्ट्र देश को, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन मेन चीज़ है, मैं मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आपको पता है कि बहन जी की सरकार में आप लोगों को कितना सम्मान मिला। किसान भाइयों को भी पता है कि उनके गन्ने का रेट कहीं ना कहीं बहन जी ने बहुत बड़ा योगदान रहा। बहन जी के बाद आपके गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा, आपका समय से भी। और इस सरकार में देख भी लिया, आपने लाठी भी खाई और अधिकार भी मिला। वो 3 बिल जो पास वापस कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो केवल एक तुम लोगों को जुमला दिया है। जिस तरीके से दिन अच्छे आएंगे दिन, लेकिन अब किसानों के दिन अच्छे वाली है, चुनाव के बाद फिर बिल वो हो जाएंगे।
तो यही निवेदन है सभी भाइयों से कि बीएसपी को वोट करें और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। अगर अपनी पार्टी होगी तो खुल कर जियोगे। जय भीम का जो आगे का जो अम्बेडकरवाद बढ़ेगा वो बहुजन समाज पार्टी की देन से बढ़ेगा। चाहे कोई कुछ भी हो, हमारी लीडर बहन जी है, अगर बहन जी मुख्यमंत्री है तो कितना बड़ा तन्नेशाह हो। कुछ लोग सतीश चंद्र मिश्रा से एलर्जी खाते हैं, लेकिन वही लोग आज सतीश चंद्र मिश्रा जी के पैर छू रहे हैं। बात एक मिश्रा की या ब्राह्मण की या वो नहीं है, जो अम्बेडकरवादी होगा वो कोई भी हो सकता है। अपने ही समाज में बहुत सारे मनुवादी भरे पड़े, क्या उन्हें समाज से बाहर कर दोगे? तो यही निवेदन है सभी से, सर्व समाज से भी निवेदन है कि नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपना वोट खराब इन बरसाती मेंढकों पर न करे, केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। जी, तो ये लोकेश कटारिया थे जिन्होंने हमें बताया कि बहुजन समाज पार्टी 2022 में किस प्रकार सरकार में आ सकती है यदि सब संगठन जितने भी बिखरे हुए हैं एक हो जाए। और आप इससे कितने सहमत हो लोकेश कटारिया जी की बात से, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं उमेश करूणा, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।